चैप्टर नाम बोलो, कौन सा चैप्टर नाम ना है? फसल उत्पादन और प्रबंध। ये बोलो ऐसे ही डाले। पढ़ाइए। फसल उत्पादन प्रबंध, चैप्टर का नाम क्या है? एक क्लास प्रबंध। फसल उत्पादन प्रबंध। ठीक, देखो विज्ञान ठीक है। देखो लगभग क्या लिखा, लगभग जो है 1000 क्या बोला नहीं 10,000 ईसा पूर्व भोजन की तलाश में घूमते थे। पहले मनुष्य जो घूमते थे, कितना घूमते थे भोजन तलाश में? 10,000 ईसा पूर्व, 10,000 ईसा पूर्व भोजन तलाश में घूम रहे थे। जब धरती पर मानव आया था तो पहले क्या खोजेगा? भूखे थी नहीं, भोजन खोजेगा। क्या खोजेगा पहले? चावल। तो चावल खाते जाते, पर भोजन खोजेगा, कुछ खाना कहाँ से मिल जाए। सही, इसलिए मैंने कि 10,000 तक ईसा पूर्व तक घूमते थे भोजन तलाश, इसलिए जब नाम कहा फसल उत्पादन प्रबंध। ईसा पूर्व नहीं, ईसा पूर्व यानी ईसा पूर्व नहीं ना। देखो फसल किसको कहेंगे बोलो तो? फसल खेत में एक ही पौधे लगा। हाँ लिखा रहता ना सब लोग। देखो फसल किसको कहेंगे? खेत में एक ही पौधे लगाना क्या बोलेंगे? फसल। अब किताबों से लिख दिया ना, बात के इतना बड़ा लिख दिया, इतना बड़ा चले इतना बड़ा लिख दे देंगे तो सब याद करते रहे, बुखारो लग जाएगा फिर। फसल किसको बोलेंगे? खेतों में एक ही पौधा लगाना क्या बोलेंगे? फसल। जैसे मकई की फसल, भुट्टा का फसल, एक ही बोलो, अरहर का फटर, इसमें क्या है? फसल। एक ही चीज के पौधा लगाना चाहिए कि खेत में अलग अलग पौधा फसल थोड़ा जाएगा, इसलिए फसल मतलब क्या है? एक ही पौधे लगना चाहिए, एक ही फसल लगना चाहिए, एक ही चीज। मकई लगा रहा था, मकई होना चाहिए। क्या होना चाहिए? मकई होना चाहिए। मकई नहीं बोला, मक्का बोला जाता है, मकई नहीं, मक्का। अरहर के बोलते हैं, क्या बोलते हैं? अरहर। अब आते हैं लहर बोलता है, लहर। मौसम के अनुसार के फसल है? 3 प्रकार फसल। कितने? मौसम के अनुसार जो फसल कितना है? 3 प्रकार फसल है। खरीफ फसल, रबी फसल, जायद फसल। खरीफ फसल उसको बोलते हैं जो वर्षा ऋतु में बोया जाता है। जो वर्षा ऋतु कब आता है? जून जुलाई में वर्षा ऋतु में बोया जाता है। कटाई अक्टूबर में होता है, अक्टूबर दिसंबर में कटाई होता है। सोयाबीन, कपास, धान, मकई। ठीक है, खरीफ फसल है। काम आ जाएगा खरीफ फसल। सोयाबीन होगा, कपास, धान, मकई। क्या हो गया? मकई। ठीक, सर जी। अब रबी फसल, रबी फसल में कब बोया जाता है? शीत ऋतु में। कब? शीत का महीना आएगा तब। शीत महीना कब आता है? अक्टूबर में आता है। अक्टूबर में आएगा, अक्टूबर में आएगा। कटाई मार्च में होता है। रबी फसल में कौन कौन आएगा? गेहूं, चना, आलू, मटर, सरसों। सब क्या आ जाएगा? रबी फसल में, रबी फसल में। ठीक है। और जायद फसल, में लिखा है। जायद फसल किसको बोलेंगे? गर्मी के मौसम में मौसम होता है जायद फसल। जैसे मार्च से जून के बीच होता है, मार्च से लेके जून से, अभी मार्च चलेगा ना, जून के बीच में होता है। कौन? जायद फसल। दलहन जैसे हो गया दली, मसूरा, बटरी समझ, मसूरा, भटूरा ने मसूरा। दलहन के दलहन बूट हो गया, प्लस दलहन के जो मसूरी हो, ये सब क्या हो गया? तो जायद फसल में आ जाता है। देख बोला ना, दाल ही नहीं रहता ना, दिमाग लगाना। ठीक है। अब फसल के तत्व की पोषक तत्व छोट क्लास पढ़ा है। पोषक तत्व किसे कहेंगे? 5 गो है ना। कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा। 5 जगह बात सही। 6 क्लास पढ़ाया था, याद नहीं याद छोड़ दो। पोषक तत्व के आधार पर कितने फसल है? 3 प्रकार के है। पोषक तत्व के आधार पर फसल कितने प्रकार के हैं? 3। कितना? 3। पहला है कार्बोहाइड्रेट। कितना? कार्बोहाइड्रेट का है? कार्बोहाइड्रेट पहला कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट में कौन कौन आता है? चावल, गेहूं, मक्का, बाजरा, जवार। ठीक है। इसको अनाज या धान्य फसल कर सकते हैं। कार्बोहाइड्रेट को अनाज या धान्य फसल कहेंगे। कार्बोहाइड्रेट या धान्य फसल। और हम ऊपर सोचेंगे कार्बोहाइड्रेट में कौन कौन आ जाएगा? चावल, गेहूं, मक्का, बाजरा, ये सब आ जाएगा। काम आ जाएगा चावल, गेहूं, बाजरा। कार्बोहाइड्रेट क्या आ जाएगा? कार्बोहाइड्रेट। और हमारे शरीर में कार्बोहाइड्रेट है तो फिर नहीं जी पाओगे। अगर तुमको एक प्लास्टिक जेली बिस्कुट दिया जाएगा तो नहीं खा पाओगे। कि खा पाओगे? नहीं। इसलिए भाते खाएगा तो मन लगेगा, तो नहीं खाने मन करता। ये वाला कुरकुरे दीजिए ना, टेढ़े मिले। दे दे अपने आप झक रहा है। अब देखो प्रोटीन। अनाज या, अरे नहीं समझ, अनाज या धान्य फसल कर सकते। कार्बोहाइड्रेट का बोलेंगे? अनाज या धान्य फसल। कार्बोहाइड्रेट को अनाज या धान्य फसल। चावल, गेहूं, मक्का, बाजरा सब चला अनाज कहते हैं। अब देखो प्रोटीन क्या है? इसको बोलेंगे सोयाबीन, प्रोटीन। जो प्रोटीन में कौन कौन आ जाएगा? सोयाबीन, चना, मसूर, अरहर, मटर, सब का प्रोटीन प्राप्त होता है। क्या होता है? प्रोटीन प्राप्त है। चना मतलब दाल। सोयाबीन प्रोटीन है। ठीक है। अच्छा, सोयाबीन कितना परसेंट रहता है प्रोटीन? 42%। इतना करना मत हो, तुम्हारा कैमरा चल जाएगा।
सोयाबीन, चना, मसूर हो गया, अरहर हो गया, मटर हो गया, सब क्या है प्रोटीन है। बॉर्डर जो खाते हैं क्या आ जाएगा प्रोटीन। इसे चुरा चुरा के बॉर्डर दम तो खाओ, कोई दिक्कत नहीं है, चलेगा। हाँ बॉर्डर आज के बॉर्डर है ना, ये भी जरा दाल देखे ना बॉर्डर अंदर खट बिल्ली इसको पापा रात के आओ देख रहे थे बॉर्डर खा लिए को नहीं सब खा गया सब। प्रोटीन प्रोटीन से दलहन ये दलहन फसल कर सकते हैं। प्रोटीन का आप बोलेंगे दलहन फसल जो दलहन प्राप्त होता है, दलहन मतलब जो दलहन प्राप्त होता है। चना अरहर मटर क्या प्रोटीन में आ जाता है, प्रोटीन में वसा किसको में तेल प्राप्त होता है, जिसमें तेल से प्राप्त तेल प्राप्त होता है। वसा सरसों हो गया, मूंगफली हो गया, तीसी हो गया, तिल हो गया, अलसी हो गया। अलसी को कौन सा फसल तेल प्राप्त होती है। सरसों मूंगफली सब तेल क्या होता है तेल प्राप्त होता है। वसा सरसों से मूंगफली से तीसी मूंगफली बेदाम हो गया, ठीक है। तीसी तिल हो गया, तिल से क्या होता है तेल प्राप्त होता है, ठीक है। अब खनिज लवण, खनिज लवण कहाँ मिलेगा सब्जी और फलों में, और धरती में मिलेगा जब खनिज लवण तो अंदर है समझा। चलिए सब्जी और फलों में मिलता है, खनिज लवण कहाँ मिलेगा सब्जी और फलों मिलेगा। एक प्रश्न आता खनिज लवण जो है ज्यादा मात्रा में कब नष्ट हो जाता है सब्जी फल में कब हो जाता है जब उसको धोओगे काटोगे छिलका के तो कुछ मात्रा जो है कुछ विटामिन नष्ट हो जाते हैं। धोए से छीलने से क्या होता है विटामिन नष्ट हो जाता है। अभी जो विटामिन जो विटामिन क्या करता जाता है गायब हो जाता है। और भयंकर विटामिन खा गया जैसे चौर धौन हो गया, जैसे चौर धौन चमार हो गया ना वो सब ज्यादा मात्रा में। अरे चौर धोवन अच्छी मार रहे हाथ में चमार निकलता ना काला तो गाय का भारी मात्रा में प्रोटीन खा रहा है तो कम खा ज्यादा खाता है। इसलिए धोने पर ये छीलने पर कुछ भी रहते हैं कुछ खनिज लवण जो है नष्ट हो जाते हैं। क्या होता है नष्ट हो जाता है कुछ खनिज लवण। चौर धौन कोई खाता मानते हैं बस जब दम तो धोते हो तो सब विटामिन देता है ना सब गाय के देने को खा जाता है बढ़िया महंगा वो चीज खाता है नहीं समझते तो समझा। खनिज लवण जो है सब्जियों फलों में से प्राप्त होता है। होता है सब्जियों फलों से प्राप्त खनिज लवण कहाँ से प्राप्त होगा सब्जी और फलों से, ठीक है। अब चारा फसल किसे बोलेंगे चारा फसल जय सुडान घास बरसी सब हम लोग खाने को थी नहीं ये सब पशु के खाने वाला है, ठीक है। चारा फसल जय सुडान घास बरसी ऐसे प्रश्न हो सकते हैं। चारा फसल कौन बनाएगा दिमाग पूछ सकते हैं। चारा फसल दो का नाम बता है तो बता दो घास या जय या जुटान बोल सकता है ना। श्रेष्ठदार फसल उसको बोलेंगे जूट और कपास। श्रेष्ठदार फसल में का जैसे रस्सी बना जाता है जिससे रस्सी बना क्या बोलेंगे जूट हो गया कपास। जूट समझता है जूट संकोचा रहता है पूरा सट रहता जूट नहीं देखा जी घर बनता है ना रे पूरा घर नहीं बनता जूट। अरे पूरा भयंकर रहता है घर नहीं बनता पहले अब तीन कहाँ मिलेगा मेरे जूट दे देखा पहले घर बनता था सिटका दिन पहले हम लोग है नहीं थे। रेशेदार फसल को जूट और कपास में रेशेदार फसल को ना जाएगा जूट और कपास, ठीक है। जिसके रस्सी बनाया जाता है क्या बनाया जाता है रस्सी बनाया जाता है रेशेदार फसल से, ठीक है। अब कृषि पद्धतियाँ कृषि पद्धतियाँ किसको बोलेंगे देखो मिट्टी से लेके मैंने कि उसका फसल खत्म हो तक ले जो किसान लोग जो काम होता है उसे बोलेंगे कृषि पद्धति। समझ गया फसल से लेके जो स्टार्ट करता है अंतिम तक कटाई तक ले पूरा भंडारण तक ले जो इसके किसान का जो काम रहता है उसका बोलेंगे कृषि पद्धति। कृषि पद्धति सबसे पहले क्या मिट्टी तैयार करेगा क्या रहेगा मिट्टी तैयार कैसे करेगा पहले से पानी डालेगा सब फूलल छोड़ देगा तो ना कुछ करेगा तब बुआई करेगा बुआई मतलब उसको फिर बोएगा करेगा मतलब क्या जोतेगा। बुआई मतलब क्या होता है सोचे और सिंचाई मतलब क्या होगा सिंचाई मतलब पानी देगा बताओ जब उसको जोत दिया उसको पानी देगा नहीं देगा उसका क्या देगा सिंचाई मतलब पानी देना क्या हो गया सिंचाई मतलब पानी देगा। खरपतवार से सुरक्षा करेगा जब सिंचाई देगा पानी हो जाएगा तो कोई अनेक अनेक पौधा निकल घास निकल जाएंगे फलता में तो उसको हटाएंगे। खरपतवार मतलब क्या घास को आलतू फालतू जो पौधे घास निकलते ना उसी को बोलेंगे खरपतवार। जैसे कि हम लगा दें मकई ठीक मकई में आलतू फालतू घास उग गया उसको बोलेंगे खरपतवार। एक आदमी निकल जाता है आलतू फालतू सब खरपतवार से सुरक्षित खाद देना, ठीक है। जब खरपतवार हटा के खाद देंगे खाद दे देंगे खाद देने के बाद का तो जल्दी बढ़ता है, ठीक है। खाद देने के बाद क्या कटाई करेंगे जब क्या करेंगे कटाई जब बढ़ जाए कटाई करेंगे कटाई क्या करेंगे भंडारण में तो उसको आप घर में जाके पैक्स बंद कर देंगे, ठीक है। क्या बोलेंगे भंडार। समझ गए यहाँ तक ले कोई दिक्कत नहीं ना फिर समझा दे नहीं ना हाँ।